हम इस विदेश इम्पोर्टेंट जाके स्पीच कहते को हैं सुनो। वाओ इट्स सो क्लीन, पर क्या वहां अलग लोग रहते हैं? नहीं, बस माइंडसेट अलग है। दोस्तों, जर्मनी इतना क्लीन क्यों है? आज आपको उसका सीक्रेट बताता हूँ। देखो भाई, हम इंडियंस दुनिया में सबसे ज़्यादा हम्बल और हार्ड वर्किंग लोग कहलाते हैं, लेकिन जब सिविक सेंस की और क्लीनलीनेस की बात आती है तो हमारा देश बहुत ही पीछे रह जाता है। तो आज मैं जर्मनी के क्लीनलीनेस के सीक्रेट्स बताऊंगा, जो कि मैं 3 पार्ट्स में बताऊंगा। लास्ट पार्ट तो आपको ज़रूर चौंका देगा, तो वीडियो आखिर तक देख लेना। तो पहला सीक्रेट घर से शुरू होता है। ये देखो, अलग से बैग, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनता है और ये 10 लीटर के कैन में चला जाता है। इसे मोस्टली छोटा ही रखना है क्योंकि इसे हर रोज डिस्पोज करना पड़ेगा। इसे भरने के बाद ऐसे पेपर बैग, जिसे बायो कंपोस्ट ब्यूटल बोलते हैं, उसमें पैक करना है और तभी फेंकना है। इसे ऐसे ही प्लास्टिक से नहीं फेंकना है, फाइनली इट विल लुक लाइक दिस। हर चीज का अलग सा सिस्टम होता है, तो कोई मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो ड्राई कचरा सॉर्टिंग है। ये 60 लीटर का है हमारा, कुछ लोगों का 50-30 भी हो सकता है। ये ड्राई कचरा है, इसलिए हर रोज नहीं उसको सॉर्ट करेंगे, बट जब भर जाएगा तो ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये रहा हमारा प्लास्टिक बॉटल कलेक्शन का कंटेनर। इसमें आप प्लास्टिक बॉटल डाल सकते हैं, जिसका हमें रिटर्न करने के बाद कुछ सेंट्स भी मिलते हैं, जिसे पी फंड बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मिनरल वाटर का बॉटल डाल दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कांच, जिसको अलग से डिस्पोज करना है। इसे ड्राई कचरे के साथ नहीं डालना है। चलो, तो इसको डिस्पोज करते हैं। कोई हाउसकीपिंग या फिर घंटा गाड़ी नहीं आएगा, तुम्हें खुद से जाना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा। ऐसा सेक्शन, सॉर्टिंग सेक्शन हर बिल्डिंग के बाहर रखा होता है, जिसमें बायो, जो कि ग्रीन कंटेनर्स रखे हैं। हर बिल्डिंग का अलग, जो कि लॉक होता है, और उस नंबर के लोगों के पास चाबी होती है उसकी। हाँ, देख सकते हो आप, ड्राई कचरे के लिए एक कंटेनर बड़ा वाला रखा है, जो कि काले रंग का है, और दूसरा सिमिलर रंग का है, बट वो पेपर या फिर कार्डबोर्ड के लिए रखा होता है। सीक्रेट पे जाते हैं, घर के बाहर की सफाई। ये क्या है मेरे दरवाजे पे लगा हुआ है? क्लाइन केयर ओके लिखा हुआ है जर्मन में। इसे बोलते हैं कि अब मेरा नंबर है, या फिर मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वाला पोर्शन, जो कि मैं नेबर के साथ शेयर करता हूँ, उसे मैंने खुद से साफ करना है। यहाँ पे इसके साथ ये स्टेयर्स, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये स्टेयर्स वाला पोर्शन इतना सारा, और ये छोटा सा जो पोर्शन है यहाँ पे, जो फर्श लगा हुआ है, ये भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीकली इसे क्लीन रखना। और इसके बाहर का जो स्टील रोड तक है, वहाँ पे कभी कभी बहुत सारी बर्फ़ गिर जाती है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यहाँ पे काला नमक डाला जाए, जिससे कि कोई स्लिप होके गिर ना जाए। वो नमक और वो सब सामान हमें मिल जाता है सोसाइटी से, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीकली कि मैं यहाँ पे देखूँ कि कोई कचरा नहीं गिरा हो, या फिर कुछ गंदा ना हो रहा हो, और ये पूरा सेक्शन मुझे नीट एंड क्लीन रखना है। और जब होने के बाद मेरा वो बोर्ड निकाल के नेबर के बोर्ड पे लगाना है। ये हो गया अच्छे से क्लीन नाउ। इसके बाद आती है बाहर की क्लीनिंग की बारी, जो सोसाइटी मेंटेनेंस टीम जो है हाउस कीपिंग की, वो ऐसे पत्ते वगैरह निकाल के या फिर टूल्स से पूरा डस्टबिन क्लीन किया जाता है। हाथ से नहीं, हाथ में हैंड ग्लोव्स, टूल्स दिए होते हैं उनको। यहाँ सबको समान रिस्पेक्ट मिलती है और टूल्स और डिग्निटी है जॉब में। ये रहा ग्लास डिस्पोजल का एरिया। यहाँ पे डिफरेंट कलर, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ब्लू कलर के कंटेनर रखे हैं, जिसमें हमें उस कलर की बोतल उसी में डालनी है। आपको जगह जगह ये रेड कलर की कैरी बैग्स टंगी दिखेंगी बॉक्स में। जो पेट लवर है, स्पेशली डॉग जो घुमाने आते हैं, अगर उनके कुत्ते ने पॉटी कर दी तो इसे हाथ में पहन के उसे हाथ से ही उठाना है। इसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि उससे पहचान में आ सकता है। पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट के लिए इसे डेडिकेटेड पोल्स रहते हैं, वहीं पे ही पोस्टर चिपकाना होता है। उसके बाद आता है ये कपड़े और शूज़ का डिस्पोजल एरिया। जगह जगह पे ऐसे कंटेनर्स रखे होते हैं, जिसमें आप कपड़े रख दो, शूज़ रख दो पुराने फटे हुए, और उसे सिर्फ उल्टा कर दो और उसे कलेक्ट किया जाएगा बाद में। जो घर के पास वाला सॉर्टिंग एरिया मैंने दिखाया था, उसके कंटेनर इस प्रकार रखे जाते हैं। ये सिस्टम अभी हमारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी आ चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है, मगर ये यहाँ पे बहुत ही टाइम टू टाइम कैलेंडर के अनुसार ही चलती है। कोई सरप्राइज नहीं, कुछ अलग नहीं। जो कैलेंडर डिसाइड होता है स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हर सिटीजन को ये कैलेंडर बाय पोस्ट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू चला जाता है। उसको अफ़ाल कैलेंडर बोलते हैं डॉइश में। तो
उसे हर बार क्लीन कर। और ताज्जुब की बात यह है कि ये कंटेनर आपको सॉर्टिंग एरिया के बाहर जिस किसी की भी टर्न है उसे ही बाहर रखने होते हैं, कोई फिर पर्सन म्युनिसिपल पार्टी का नहीं आता। बायो वाला तो खुद से क्लीन करके ही सॉर्टिंग एरिया के अंदर वापस रखना पड़ेगा, यही सिस्टम है। रोड क्लीनिंग के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें नीचे रोटेटिंग ब्रूम या फिर घूमने वाली ब्रश लगी होती है। ये ब्रश रोड के कचरा, मिट्टी और पत्ते को स्वीप कर लेती है मशीन के अंदर और कलेक्ट कर लेती है। साथ ही पानी स्प्रे करके डस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इससे क्लीनिंग फास्ट, सेफ और इफ़िशिएंट हो जाती है और शहर क्लीन रहता है। सो एट द एंड सीक्रेट इज देयर इज नो सीक्रेट। सिस्टम और लोग दोनों मिलके काम करते हैं और अपने देश को साफ रखते हैं। तो क्या हम भी अपने देश को साफ रखना चाहते हैं या फिर कंप्लेंट करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ कंप्लेंट? तो कमेंट में बता देना और कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।